औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आरुन तनोली का दावत सलामत। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर एक मुतालबा कर दिया है। से बात करने के लिए आज हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, जो इनकी मायशत के ऊपर एक ग्रिप भी है और ये समझते भी हैं। अगर पाकिस्तान भर में 12,500 से जायद पेट्रोल पंप हैं और इस कारोबार से मुंसलिक लोग अगर देखा जाए, पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख के करीब लोग जो हैं, इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रिज़्क है वो इस शोबा से वाबस्ता है। उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का विजिट किया, जिसमें जीबी का विजिट किया, उसके साथ पंजाब का विजिट किया। यही एक मुतालबा था कि हुकूमत हमारे मार्जिन में मजीद इजाफा करे। महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो स्मगल शुदा पेट्रोल डीजल आ रहा है, उससे इनका कारोबार तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, पेट्रोलियम कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं, कमर उनकी टूट चुकी है। जावेद साहब क्या कहते हैं? जैसा कि अब्दुल समी खान ने एक और ये बात की है कि हम मजबूर हो जाएंगे कारोबार बंद करने पे, हम और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, या हमारा मार्जिन उसमें इजाफा किया जाए और स्मगल शुदा जो प्रोडक्ट है इसको बंद किया जाए। शुक्रिया तोरी साहब, ये बिल्कुल सही और जायज़ मुतालबा है पेट्रोलियम एसोसिएशन का, और अब्दुल समी खान ने बर वक्त इस मुतालबे को उठाया है जी। आप रोजाना सुनते रहते हैं कि मैशत की हालत खराब है, वजीर खजाना साहब कहते रहते हैं, स्टेट बैंक कहता रहता है, बिल्कुल वजीर आजम साहब भी शिकायत करते रहते हैं जी। अगर आप देखें तो सबसे जायज ये बात है इन लोगों की, कारोबारी हलकों की, जो लोग भी पेट्रोलियम जो ये खुसूसी इशू उन्होंने उठाया तो इस पे बात करते हैं कि अगर इसके हुकूमत इसको एड्रेस करे पूरी तरह, तो रोजाना आप सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आए, कैसे नीचे आएंगी कि एक स्मगल पेट्रोल की इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर आप उसका पूरा मिजानिया निकालें तो ईरानी जो ऑयल आता है हमारी मार्केट में खुफिया रास्तों से और ये गाड़ियों और कंटेनर स्मगल ड्रमों के साथ हमारे हजारा तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है, आगे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचता है जी। एक बहुत बड़ी इसकी वो अगर आप खपत देखें तो पेट्रोल पंप्स पर भी ये उतारा जाता है। उसके अलावा ये जो आपके अनफार्मल जो शोबा है, ये टावर्स वगैरह और इस तरह के जो छोटे वो लगे हुए हैं, और छोटे जो गैर मंजूर शुदा जो यूनिट्स लगे हुए हैं देहातों में, टाउन्स में, छोटे कस्बा बाजार में, पंजाब जिसे नौजल माफिया कहते हैं, नौजल माफिया। अगर आप जाएं अंदरूनी सिंध जी, बलोचिस्तान के तो सारे इलाके में अंदरूनी सिंध की बात करते हैं, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर फार फ्लंग एरिया, तनावल को ले लें, गलियात को ले लें, कौन सी ऐसी जगह जहाँ नौजल नहीं है? तनावल का नाम आपने लिया तो वो जो आपका माइंस एरिया है जी, वहाँ तकरीबन 80-85% ये जो डीजल होता है वो तकरीबन ये अनफार्मल जराए से आता है। अब अनफार्मल जराए में जो लोग टैक्स बिल्कुल पे नहीं करते, कोई उस पर। दूसरी तरफ जो आप लेवीज रोजाना आप सुनते हैं जी, 3 रुपए लेवीज बढ़ गई, 4 रुपए लेवीज बढ़ गई। अब ये सारा जो नुकसान है वो आप और मैं हमारे खाते में, कंज्यूमर के खाते में डाला जाता है। जो टैक्स पेयर कंज्यूमर है, अपनी गाड़ी, पेट्रोल, मोटरसाइकिल में डलवाता है, गाड़ी में डलवाता है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, तो ये सारा बोझ वो उठाता है। ये जो स्मगल ऑयल वाला जो बोझ मैशत पे पड़ता है, वो जो ये जो बड़े फैसला साज लोग हैं, उस बोझ को उन पर मुंतकिल कर देते हैं, सार्फिन पर मुंतकिल कर देते हैं, डायरेक्ट सार्फिन पर टैक्सों की वो शरह बढ़ाकर जी। और जैसे बिजली का टैरिफ बढ़ गया, टैरिफ आप देख लें। मैं उसमें छोटी सी बात, बिजली का आपने नाम लिया तो छोटी सी उसमें एक इजाफा करूं। मैं पिछले दिनों एक बीबीसी में इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे पेस्को के जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो डायरेक्टर हैं, तो वो एक इंटरव्यू था बैन अवी इदारे के साथ उनका, तो वो बता रहे थे कि जी 32 फीडर हैं पेशावर सर्कल में उनके इस सराउंडिंग में ना जी। तो बता रहे थे कि 32 फीडर जो है वो जीरो रिकवरी है, कोई रिकवरी नहीं है, और 11 फीडर जो है उन पे जो कुंडे और वो लगे हुए हैं, यानी वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और 1 रुपया वो गवर्नमेंट को पे नहीं करे। तो वो कहाँ जाता है? वो जो डेफिशिएंसी है, वो जो रेवेन्यू की, वो कहाँ जाती है? वो आप और मैं जैसे हजारा डिवीजन के लोग 100% रिकवरी है, वो हमारे खाते में डाला जाता है। दीगर शॉर्टफॉल भी हमसे डाला जाता है, शॉर्टफॉल भी हमारे ऊपर डाला जाता है, टैक्सेस भी डबल दिए जाते हैं।
इसी तरह ये मईशत में जो स्मगलिंग का जो पूरा वो है, जो पाक चाइना बॉर्डर पे स्मगलिंग है, जो पाक इंडिया बॉर्डर पे जो स्मगलिंग है, और जो पाक ईरान बॉर्डर पे स्मगलिंग है, ये स्मगलिंग तो असल में धीमक है जी। असल धीमक ये है जिसपे आपने देखा होगा बहुत कम बात की जाती है। टीवी शोज में आपने देखा होगा बहुत कम बात होती है, कारोबारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें बहुत कम। ये बात सिर्फ कहाँ होती है, जहाँ तजारती लोग मिल बैठते हैं, तजारती कॉन्फ्रेंसेस में आपस में मिल बैठते हैं, तो वहां ये रोते हैं। जो प्रोडक्शन हाउस है, जो फैक्ट्री और कारखाने लगाकर बैठे, अरबों रुपए के उन्होंने कर्जाजात लिए हैं, कारखाने लगाए हैं, अब उनके कारखानों को ये स्मगलिंग खा रही है जी। तो वो महंगी बिजली खरीद रहे हैं, महंगा वो ऑयल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, महंगा कैरेज है उनको पड़ता है, लेबर कास्ट उन पर आती है। और जब वो चीज तैयार करते हैं, अगर वो 100 रुपए की चीज मार्केट में तैयार करते हैं तो वो चीज 50 रुपए की मार्केट में मिल रही है। हुकूमत ने बड़ा दावा किया था कि हम जी हमारा एक जहाज पहले आ चुका है, अब दूसरा जहाज है वो आ गया है, पेट्रोल मजीद सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा। तो इसके साथ साथ जो है जाहिर है 9 रुपए इसमें कमी की गई, उसके साथ दूसरा जाहिर 12,500 से ज्यादा लोग इस कारोबार के साथ डायरेक्ट मुंसलिक हैं, जो डीलर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनियों के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डीलर्स हैं। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसने तो हाथ उठा लिए कि हम कारोबार बंद करने जा रहे हैं जी। ये किस तरफ जा रहे हैं? जाहिर है ये अगर कंपनियां जो टैक्स देती हैं, पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देती हैं, वो अगर एक रेट गवर्नमेंट उनको देती है, ईरानी या दीगर स्मगल शुदा जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमत या उसका फर्क जो आपस में 40-50 रुपए का फर्क है, 50 रुपए फर्क वाली जगह पे जाएगा या 50 रुपए जायद जो बेच रहे हैं उसकी तरफ को जाएगा? जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। उनकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत को इस पे कोई कमेटी बनाकर उन्हें सुनना चाहिए और उस पर उनके जो जायज मुताबिक इस पे खामोश है। उसके साथ मुसद्दक मलिक साहब हैं जो पेट्रोलियम को देख रहे हैं, वो इस पे खामोश हैं, कोई बात वो भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बलोचिस्तान के अंदर देखा जाए तो आईजी वहां बंद करता है, सीएम वहां कहता है, वहां उनका मिनिस्टर फाइनेंस जो है वो कहता है कि ये हमारा ये आपने पिछले दिनों मीडिया पे सुना होगा, उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि स्मगलिंग किसी का बाप बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल एक वजीर खजाना साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे ये बात आई। आप खुद सोचें कि क्या पैगाम गया होगा उन आलमी तजारती कंपनियों को जिनकी आप मिन्नतें करते फिरते हैं, पांव पकड़ते फिरते हैं। हमारे वजीर आजम साहब दौरों पर जाते हैं, उनको कहते हैं आए इन्वेस्ट करें, तो ये तकरीर सुनने के बाद उन पर क्या असर पड़ा होगा? वो कैसे आएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे कारखाने लगाएंगे? जो हमारे कारखाने यहाँ से लोग बंद करके बाहर जाने में बोर करते रहते हैं कि जी कहीं बेहतर। हालांकि इन्वेस्टर को लाना चाहिए, उसको मौके देने चाहिए। अब ये जो स्मगलिंग की जो सुबह बलूचिस्तान में खुसूसी बात करते हैं, वो उस बात आपने हवाला दिया तो उस पर बात करते हैं। असल में वो जो चीफ मिनिस्टर साहब और वजीर खजाना साहब वो अपने जो उस फ्लोर पर जो मायत है कबायली सरदारों की, उनके हाथों मजबूर हैं। उनका एक नुक्ता नजर है, उसे भी एड्रेस करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि वहां चूंकि रोजगार के मौके बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार नौजवान है, सबसे सस्ता जरिया है कि गाड़ी 2-4 लाख रुपए की वो ले लेते हैं। चूंकि गाड़ियों का भी वहां टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री जोन है, गाड़ियों को रजिस्टर करवाते नहीं है, सस्ती गाड़ियां होती हैं। तो उन सस्ती गाड़ियों में उनके पास ये एक पुरअमन सा उन्होंने जरिया बनाया हुआ है कि बॉर्डर से वो जाकर आसानी से ये स्मगलिंग, ऑयल की स्मगलिंग। आप यकीन करें तो इस मैंने वो इलाका देखा हुआ है बॉर्डर पर जिस उससे स्मगलिंग होती है सुबह से शाम। मैं वही महीनों मैंने वहां सफर किया, गाड़ी में बैठा, तो आप देखें उसका जो हुजम है उस स्मगलिंग का, वो आप हौजरी से लेकर कॉस्मेटिक्स से लेकर ये जो आपकी खाने पीने की चीजें, तमाम जिंदगी बेकरी तक का आइटम जो है। आप अभी भी लिंक रोड पर हम बैठे हुए हैं, आप नीचे किसी बेकरी में जाएं, किसी जनरल स्टोर पर जाएं, आपको ईरानी बिस्किट भी मिलेगा, ईरानी केक भी मिलेगा, कन्फेक्शनरी जो टॉफियां चॉकलेटें हैं वो भी मिलेंगे, हौजरी भी आपको मिलेगी, गारमेंट्स मिलेंगे। अब ये चप्पल बूट तो आप दिन को देखते ही रहते हैं, ईरानी कूलर आप देखते हैं हर घर में, हर चीज बिल्कुल है, कोई ऐसा आइटम नहीं है मासवाए। मैं अभी एक दोस्त, मगर ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो चलता फिरता बम है। ये आपने बड़ी अच्छी जिंदगियां जो है आप रोजाना सुनते रहते हैं छोटे सूबों की बसें जल गई जी, छोटे सूबों की खबरें तो मैं मीडिया में लाइमलाइट में नहीं आती। वहाँ ऐसे हजारों हादसा सालाना बुनियादों पर होते हैं, सैकड़ों हादसा होते हैं महीनों के हिसाब से। गाड़ियां आती है, खुला पेट्रोल, सिगरेट पीने वाले होते हैं, वो खुली जगहों पे खड़े होते हैं, वो टैंकर तो होता नहीं है, वो ड्रमों में खुला लाते हैं, वो ड्रम भी ऐसे लूज होते हैं। तो ये कोई डिफेंस जो सेफ्टी मेजर वो नहीं लेते स्मगलर्स। अब स्मगलर ने जान बचानी होता है, भागना होता है, जहां से उसका दाव लगे तो वो
पुलिस को जो दे दला होता है। आप क्या समझते हैं अब्दुल समी खान साहब जो जा रहे हैं, पहले तो उन्होंने अपील के बैनर सिंध के अंदर तमाम पूरे सिंध में लग गए हैं, पंजाब में लग गए हैं, केपी में लगने हैं, हजारा में लगने हैं, दीगर जो जगह हैं मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में लगने हैं। तो वो अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि हमारे मार्जिन में इजाफा किया जाए, और दूसरा समग्र शुदा मसनूआत जितनी है पेट्रोलियम की है इसको बंद किया जाए। जी, मैं तो ये कहता हूं कि डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब को फौरी तौर पर उनके साथ बैठना चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए, उनकी बात को, उनके जो भी इशू हैं उनको सुनना चाहिए। लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि इस मौके पर शायद वो उनको दीगर दिलचस्पियां हैं, क्योंकि हुकूमत हफ्ते में जाने चल चला होगा हुकूमत का, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख रहे हैं। तो ज्यादातर उन्हें तवज्जो देनी होगी, उनको नहीं तो उससे पहले चले जाएंगे। ये जो आप जो कह रहे हैं, ये जितने बड़े स्केल की जो बुरान पैदा होने वाला है, अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं, बिलफर्ज में मिसाल देता हूँ, वो गौर करते हैं 2-4 दिन मुतालबा पूरा उन्होंने कहा कारोबार बंद करेंगे, तो फिर जाहिर है वो बड़े उनका जो बड़ा वो आ जाएगा ऐलान हड़ताल वाला, कारोबार बंद करने वाला, तो उससे एक नया बहरान कैफियत ले सकता है। तो अब जो उनके बाद निगरान हुकूमत आने वाली है, उसके पास कितना मैंडेट है कि वो उनको सुन सकती है, कितना उनको रिलीफ दे सकती है। मेरा ख्याल है कि जाते जाते हुकूमत को इनको पेट्रोलियम एसोसिएशन को सुन लेना चाहिए और उनको इनके जो जायज मुतालबात है उनको पूरा कर देना चाहिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना जावेद साहब की ज़बानी, जिन्होंने पेट्रोलियम के हवाले से और हुकूमत को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जो होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त भी आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आपके कारोबारी तबका जो है वो मुतासर हो रहा है, उसको रिलीफ, इंटरम रिलीफ देना चाहिए, जो उनकी जायज़ मुतालबात हैं। जैसा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल पे जाने के लिए एक अपील है पहले कि हमारे मार्जिन में इजाफा किया जाए और समग्र शुदा मसनूआत जो है उनको बंद किया जाए। हमारी कमर टूट चुकी है वाकई, क्योंकि डायरेक्ट जो रिजक है वो 12,500 पेट्रोल पंप है मुल्क के अंदर, और 30 लाख से जायद लोगों का जो रिजक है उनके साथ वाबस्ता है, 30 लाख खानदानों का। तो इसके लिए हुकूमत को सोचना होगा, मुसद्दक मलिक साहब को एक्टिवली इसमें किरदार अदा करना होगा। अगर उन्होंने ये समझा कि बस हम चंद दिन के मेहमान हैं, हम तो जाएं पीछे निगरान के हवाले कर दें, तो कोई बड़ी बुरानी कैफियत मुल्क के अंदर पैदा हो सकती है। तो उससे पहले कि ऐसी कोई कैफियत पैदा हो, तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो कॉल है, उस कॉल को मुसद्दक मलिक साहब को और जिम्मेदारान को, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को सुनना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नाज़रीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।